क्या है जीवन में संचार का महत्व? कैसे करें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर? कैसे आपके हाव भाव निर्धारित करेंगे आपका कल? अभिप्रेरणा के सेगमेंट में देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स से जीवन में सफलता कैसे हासिल करें। आते हैं जज्बात, बहुत कुछ रह जाते हैं, बिना कहे ही बात बहुत कुछ कह जाते हैं। नमस्कार साथियों, पिछले बार हमने बात की थी कम्युनिकेशन की, संचार की, वार्तालाप की। वार्तालाप संचार दो प्रकार का होता है। पहला होता है वर्बल, जो हमने बात की थी, लिखा हुआ, बोला गया, जो स्पष्ट अपने शब्दों के माध्यम से सामने आ रहा है। उसके बारे में काफ़ी चर्चा पिछले एपिसोड में हम कर चुके हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। जी हाँ, आप और हम कई बार ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे बिना बोले ही हमारी बहुत सारी भावनाएं व्यक्त हो रही हैं, हमारी बहुत सारी फीलिंग्स, हमारे बहुत सारे भाव, हमारे बहुत सारे विकार, मनोविकार संप्रेषित हो रहे हैं किसी व्यक्ति को, हम बोल ही नहीं रहे। तो ये बिना बोले का कम्युनिकेशन जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। साथियों, कई एनालिस्ट ने, कई जो रिसर्चर हैं, उनने ये कहा है कि 70% कम्युनिकेशन तक कई बार हम अपना नॉन वर्बली करते हैं और हम अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में अवेयर ही नहीं होते हैं। हम चिंता ही नहीं करते हैं कि हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो रहा है। तो इसलिए अगर हमें अपनी बात को एक्चुअली हम देखें तो जहान में, दुनिया में जो भी बातें हैं, सारा कुछ कम्युनिकेशन है। सब कुछ बातें बातें करते हैं, बातें बातें सुनते हैं, सुनाते हैं, और ऐसे ही सारी बातें होती हैं। हम बात करें दो दोस्तों की आपस की बात से लेके दो राष्ट्रों के बीच की बातें, दो राष्ट्रों के बीच होने वाली बातों के बाद युद्ध शुरू हो जाते हैं। आप देख रहे हैं वो युद्ध चल रहा है, कितने विनाश, कितने जो है निर्माण, कितने बड़े बड़े सृजन जो है सिर्फ बातों के माध्यम से हो जाते हैं। तो साथियों, कम्युनिकेशन, बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमारा संचार बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में पग पग पर, प्रति पग पर आपकी सफलता का निर्धारण करता है आपका संचार, आपका कम्युनिकेशन। ऐसे संचार कम्युनिकेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर हमें ध्यान देना होगा। तब हम अपने आप को एक नेतृत्व, एक लीडर के रूप में, एक अच्छे स्किलफुल मैन के रूप में, एक विज्ञ व्यक्ति पुरुष के रूप में, एक सफल पुरुष के रूप में स्थापित कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना होगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जेस्चर्स भी कहा जाता है। हमारे जेस्चर्स के माध्यम से हम बातें कह देते हैं। दरअसल आप जब भी किसी कमरे में एंटर होते हैं, किसी भीड़ में, किसी ग्रुप में जाते हैं, किसी के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, आपके जाते ही वहां कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। आप इंटरव्यू के कक्ष में गए हैं, मैंने कई बार इंटरव्यूज लिए हैं। इंटरव्यू में हम लोग बैठे होते हैं और जैसे ही विद्यार्थी, इंटरव्यूअर अंदर आता है, अंदर आते ही हम लोग उसके बारे में कयास लगाना शुरू कर देते हैं। ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। साथियों, आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो बहुत बड़ा एस्टिमेशन व्यक्ति से, इंटरव्यू देने वाले से बात करे बिना ही लगा लेते हैं। उसकी हाइट, उसकी हेल्थ, उसका जेस्चर, उसके कपड़े पहनने का स्टाइल, उसके बालों को रखने का स्टाइल, उसके अंदर प्रवेश करने का तरीका, किस पैर से उसने अंदर एंट्री मारी है, किस प्रकार उसके हाथ हैं, किस प्रकार से उसकी घबराहट है, किस प्रकार से उसका आई कांटेक्ट हो रहा है, किस प्रकार से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस प्रकार से वो अपनी एडिकेट्स को प्रदर्शित कर रहा है। ये सारी चीज़ें निर्धारण करती हैं कि आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसा है। तो साथियों, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। खासकर युवाओं को, मैं युवाओं से, विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि खूब पढ़ाई करना है, सब कुछ अपनी स्टडीज़, अपने स्किल्स के लिए सब कुछ करना है, लेकिन साथ ध्यान रखना है कि आपका कम्युनिकेशन कहीं पुअर ना हो। अगर आप बहुत अच्छी स्किलफुल होंगे, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके अच्छी डिग्रीज ले लेंगे, लेकिन जब भी आप काम के मैदान में उतरेंगे, आप एज IAS या IPS भी उतरेंगे, या आप एज अ कंपनी के किसी CEO के रूप में उतरेंगे, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपका कम्युनिकेशन आपके सीनियर से, आपका कम्युनिकेशन आपके जूनियर्स से, आपका कम्युनिकेशन डीलिंग्स के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपका कम्युनिकेशन पुअर होगा तो आपकी सफलता का प्रतिशत उतना नहीं हो पाएगा। भले ही आप स्किलफुल हैं, भले ही आप बहुत नॉलेजेबल हैं, भले ही आप बहुत बड़ी डिग्री को हासिल किए हुए हैं, लेकिन अगर आपका कम्युनिकेशन पुअर है
तो आपकी सफलता की दर उतनी नहीं होगी जितनी की होना चाहिए। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की हम बातें करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिना बोले कम्युनिकेशन है। इसमें आते हैं हमारे जेस्चर्स, हमारा एटीट्यूड, हमारा आत्मविश्वास, ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो पार्ट्स होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले बात आती है काइनेसिक्स की। काइनेसिक्स एक व्यक्ति का जेस्चर, उसके हाव भाव, उसका एंट्री, उसका बैठना, उसके हाव भाव से उसका प्रदर्शन। साथियों, आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति अगर गुस्से में बैठा है, उसकी आंखें भौं टेढ़ी हैं, तो आप समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति गुस्से में है। एक व्यक्ति आपसे बहुत प्लीजली आपको इनवाइट कर रहा है, बोल नहीं रहा है, लेकिन उसकी आंखें आपको इनवाइट कर रही हैं, उसके जेस्चर्स बहुत प्लीज्ड हैं आपके लिए, उसके चेहरे पे आपको लेके मुस्कान है, उसके पूरे हाव भाव से आपको लेके इनविटेशन मिल रहा है बातचीत का। इसका मतलब वो आपके प्रति आशावान है, आपके प्रति होपफुल है, आप में होप दिखा रहा है। तो ये हमारे जेस्चर्स एकदम क्लियर कर देते हैं। हम 10 बातों में जो बात नहीं कह पाते हैं, वो बात हमारा जेस्चर, हमारा काइनेसिक्स आपको बता देता है। तो साथियों, अगर आपको अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट करना है, सही तरीके से अपनी बात को व्यक्त करना है, जो कहना चाह रहे हैं वो कहना है, 100% कहना है, तो आपको अपने जेस्चर्स को अपनी भाव से, अपनी बातों से आपको रिप्रेजेंट करना होगा। उदाहरण की बात करें कि आप इंटरव्यू के कक्ष में जाते हैं, आप इंटरव्यूअर के सामने खड़े हो रहे हैं, आप जब सबसे पहले आपका एटिकेट, आपका एटीट्यूड, आपने नमस्कार कैसे किया, आपने विश किया, किस प्रकार से आपने बात करी, किस प्रकार से आप बैठ गए, आपके अंदर ना आत्मविश्वास तो दिखाई दे रहा है लेकिन घमंड नहीं झलक रहा है। ये बहुत ही पतली सी लाइन इसके बीच में होती है। एक तरफ तो आदमी जैसे ही आत्मविश्वास दिखाना शुरू करता है तो लोग उसे घमंडी कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सच्चाई की बात अगर हम करें तो आत्मविश्वास जरूरी है, लेकिन आपको घमंड या गर्व नहीं दिखाना है। तो उन दोनों के बीच की पतली लाइन को समझ के अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा काइनेसिक्स अच्छा होगा, हमारा जेस्चर्स अच्छे होंगे, हमारे जेस्चर्स प्लीज होंगे, आपकी ड्रेस उसके अकॉर्डिंग होगी, आपका बैठना उसके अकॉर्डिंग होगा, आपका रिस्पेक्ट सामने वाले के लिए झलकेगा, आपका ज्ञान आपके जेस्चर से झलकेगा, आपके आत्मविश्वास से झलकेगा कि आप घबराए हुए नहीं हैं, आपके हाथ पांव जो है क्वेश्चन को सुनकर फूल नहीं रहे। ऐसा अगर आप जेस्चर शो करेंगे तो निश्चित मान के चलिए आपके लिए प्रेजेंट होगा। तो काइनेसिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काइनेसिक्स जो है बहुत सारे कम्युनिकेशन का बड़ा पार्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बड़ा पार्ट निभाती है। हमें अपने हाव भाव, अपने भंगिमाओं से, अपने जेस्चर से, अपने तरीकों से बहुत आसानी से किसी बात को रिप्रेजेंट करने में मदद मिल जाती है। आप सपोज करें आप किसी कार्यालय में जाते हैं, कार्यालय में टेबल पर बैठा व्यक्ति अपनी टेबल के ऊपर दोनों पांव रखे हुए है, सिगरेट मुंह में लिए हुए है। अब आप बताइए आपके मन में क्या भाव जाएगा? आप निश्चित तौर पे मान के चलिए आपके मन में उसके प्रति नेगेटिविटी आएगी, नकारात्मक भावनाएं आएंगी। लेकिन जब आप देखते हैं कि आप जिस चैम्बर में गए हैं उस कार्यालय में कुर्सी पर बैठा व्यक्ति सराफत से बैठा है, बढ़िया से फाइल्स को देख रहा है, आपको देखकर उसने मुस्कुरा दिया, आपसे आई कांटेक्ट करके उसने बैठने का इशारा कर दिया, आपके मन में सकारात्मक भावना आ जाएगी। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से काइनेसिक्स काम करती है, किस प्रकार से काइनेसिक्स की भावनाएं के थ्रू भावनाएं हमारी जो है रिप्रेजेंट होती हैं। तो साथियों, हमें अपने जेस्चर्स का बहुत ध्यान रख के अपनी बात को, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को सफल बनाना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के दूसरे कंपोनेंट जो आता है वो आता है हैप्टिक्स का आता है। जब हम किसी को छू के, आपने देखा होगा कई लोग टच करके बात करते हैं, कई लोग टच करके जो है हाथों के हाव भाव से, हाथों के हाव भाव को हैप्टिक्स कहा जाता है। इसमें हम हाथों के हाव भाव से अपनी बातें रखते हैं, हाथों के माध्यम से बहुत सारी बातें रिप्रेजेंट होती हैं। इसको जो है हैप्टिक्स कहा जाता है और इसके माध्यम से भी बहुत सारा कम्युनिकेशन आदमी करता है। ये कम्युनिकेशन कई बार होगा, कई बार नहीं भी होगा, लेकिन ये भी कम्युनिकेशन का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक तरीका है। इसके बाद अगली बात आती है प्रॉक्सिमिक्स की। प्रॉक्सिमिक्स जो है वो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में स्पेस है। अगर हम इंटीमेट हैं, किसी से इंटीमेट हमारे रिलेशनशिप हैं, हमारा कम्युनिकेशन का, हमारा नॉन वर्बल का तरीका अलग होगा। आपका इंटीमेट, आपका मित्र आपके कार्यालय में आपसे मिलने आएगा, आप अलग तरीके से उसको रिसीव करोगे। उसके बाद आपका कोई पर्सनल रिलेशन है लेकिन इंटीमेशन नहीं है, उसके बाद अलग मिलेगा। उसके बाद आप एक पब्लिक के रूप में किसी से मिल रहे हैं, आप किसी से जो है एक सेलिब्रिटी के रूप में मिल रहे हैं।
हर प्रकार के रूप में मिलने में डिफरेंस होंगे। ये डिफरेंस कम्युनिकेट करेंगे। आप कहीं भी जाएंगे, किसी से मिलने जाएंगे, आज का एपिसोड सुनने के बाद जब भी आप किसी से मिलेंगे आपको जरूर ज्ञान होगा कि आप व्यक्ति से किस प्रॉक्सिमिटी में मिल रहे हैं, किस प्रकार के प्रॉक्सिमिक्स कम्युनिकेशन वो आपसे कर रहा है, वो आपसे इंटीमेसी दिखा रहा है, कि आपसे जो है पर्सनल रिलेशन दिखा रहा है, कि आपसे ऑफिशियल रिलेशन दिखा रहा है, कि आपसे बहुत हाइट से जाके मिल रहा है, कि वो एक सेलिब्रिटी या एक बड़े व्यक्ति के रूप में आपके सामने आ रहा है। आपके भी जेस्चर्स बदलेंगे, आपका भी कम्युनिकेशन बदलेगा, उसका ही बदलेगा। हर कम्युनिकेशन में आप इस चीज़ को नोट कर पाएंगे। तो प्रॉक्सिमिक्स एक बड़ा उदाहरण, इसका एक बड़ा एक इसका पार्ट। इसके बाद आता है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज, जी हाँ, डेफ एंड डम्ब्स की जो लैंग्वेज होती है वो साइन लैंग्वेज होती है। साइन लैंग्वेज एक पूरी बनी हुई भाषा है। इसमें हाथों के इशारों के माध्यम से सारी बातें कम्युनिकेट की जाती हैं। साइन लैंग्वेज के जो साइंस हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। उन यूनिवर्सल साइंस के माध्यम से, उन सिग्नल्स के माध्यम से पूरा का पूरा ज्ञान, पूरा सा पूरा कम्युनिकेशन थ्रू किया जाता है और प्रॉपर उसका रिसीवर उसको समझ जाता है। उसके बाद बात आती है क्रोनोमिक्स की। कितना टाइम दिया इंटरव्यू में जब हम जाते हैं, और इंटरव्यू में जब आप इंटरव्यूअर से मिलके आते हैं उसके बाद आप कहते हैं कि मेरा इंटरव्यू 45 मिनट का हुआ था। एक व्यक्ति दूसरा आता है, स्टूडेंट बताता है मेरा तो 15 मिनट का ही हुआ है। इसका आशय ये लगा लिया जाता है कि 45 मिनट वाले में इंटरेस्ट दिखाया इंटरव्यूअर्स में और 15 मिनट वाले में इंटरेस्ट नहीं था, होप नहीं थी, संभावनाएं खत्म थी, इसलिए उसको जल्दी से चलता कर दिया। साथियों, आपको जो भी टाइम आपको कम्युनिकेशन के लिए दिया जा रहा है, जो भी जिस प्रकार के टाइम स्लॉट को यूज़ किया जा रहा है वो क्रोनोमिक्स है। और क्रोनोमिक्स के कारण हम कम्युनिकेशन के स्तर को समझते हैं। हमें पता चलता है कि किस प्रकार की इंपॉर्टेंस, किस प्रकार की प्रायोरिटी हमारे कम्युनिकेशन की है, किस प्रकार की प्रायोरिटी हमारी बातों की है, और किस प्रकार का कम्युनिकेशन हमारा हुआ है या होने वाला है, किस प्रकार की संभावनाएं हमारी डील में मौजूद हैं, ये पता चलता है क्रोनोमिक्स के माध्यम से। इसके बाद आता है पैरालिंगुअल। पैरालिंगुअल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का वो माध्यम है जिसमें हम पिच के माध्यम से, वॉल्यूम के माध्यम से, टेम्पो के माध्यम से कम्युनिकेशन के इशारों को समझ पाते हैं। आप किसी व्यक्ति से नमस्कार कर रहे हैं लेकिन बहुत चिल्ला के कर रहे हैं, इसका मतलब है आपके मन में गुस्सा भरा हुआ है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति आपको पानी पीने के लिए कह रहा है लेकिन बड़े चिल्ला के बोल रहा है, आप समझ जाएंगे कि ये पानी पीने का इशारा तो कर रहा है, लेकिन ये पानी पीने का इशारा वास्तव में पानी पीने का नहीं है, ये गुस्से का इशारा है। एक तरफ आप बड़े प्लीज होके, बड़े खुश होके, हंसते हुए किसी से कहते हैं पानी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, आप पानी पी लेंगे। दूसरी तरफ आप चिल्ला के बोलते हैं, ये आपकी जो पिच का अंतर है, बात वही बोली जा रही है, पानी पी लीजिए, लेकिन पानी पी लीजिए कैसे बोला जा रहा है? बहुत हाई पिच में बोला जा रहा है, लो पिच में बोला जा रहा है, बहुत हाई वॉल्यूम में बोला जा रहा है, लो वॉल्यूम में बोला जा रहा है। आपकी टेम्पो क्या है बोलने की? बहुत प्लीज, अगर आपको वेलकमिंग व्यक्ति है तो बड़े लो टेम्पो में बात करेगा। धीरे टेम्पो का मतलब होता है हमारे प्रति सेकंड निकलने वाले शब्द। हम एक सेकंड में कितने शब्दों को बोल रहे हैं, बहुत फास्ट बोल रहे हैं या धीमा बोल रहे हैं। ये जो शब्दों की निकलने की गति है, ये जो है हमारा कम्युनिकेशन का एक बड़ा माध्यम है जो बताती है कि व्यक्ति किस भावनाओं से बात कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है। जो हमारा वॉल्यूम है बोलने का, वो बताता है कि व्यक्ति आपको किस रूप में ले रहा है। आपको अनपढ़ समझ रहा है तो वो जोर से हाई वॉल्यूम में बात करेगा। आपको कमजोर कान का समझ रहा है तो वो हाई वॉल्यूम में बात करेगा। उसको ये लगेगा कि उसका और आपका इंटेलेक्चुअल लेवल डिफरेंट है तो वो चिल्ला के बात करेगा। अगर उसको लगेगा कि लेवल समान है तो समान बात करेगा। ऐसे जो है कम्युनिकेशन आपका निर्धारित हो जाता है। हमारी पिच जो बोलने की है वो निर्धारित कर देती है। हमारी पिच से हम समझ जाते हैं कि किस प्रकार का कम्युनिकेशन हो रहा, बात वही होगी लेकिन वॉल्यूम, टेम्पो, पिच अलग अलग होंगे तो आपको अलग अलग फीलिंग, अलग अलग भावनाएं व्यक्त होंगी। साथियों, जो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बातें हैं, चाहे वह हमारे हाव भाव हों, चाहे वह हमारे हाथों के इशारे हों, चाहे वो टच हो, चाहे हमारी दूरियां हों, चाहे जो टाइम आपको स्लॉट किया जा रहा है वो टाइम हो, चाहे बोलने की गति और उसके वॉल्यूम या पिच की बातें हों, सारी बातें कुछ ना कुछ इशारे करके जाती हैं, कम्युनिकेशन निर्धारित कर देती हैं। जी हाँ,
हमारे हर कम्युनिकेशन का निर्धारण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही वो पिच तैयार करता है, जिस पे आप कम्युनिकेशन की बॉलिंग करते हैं और बैटिंग करते हैं। वो पिच निर्धारित हो जाती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगर आपका स्ट्रांग होगा, आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कंपोनेंट के बारे में अवेयर होंगे, जानेंगे, तो निश्चित मान के चलिए आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने कम्युनिकेशन को सटीक कर पाएंगे। आपने देखा होगा कंपनीज में बात होती है कि फलां व्यक्ति को भेजो, उसकी बात यार हर आदमी मानता है। वो व्यक्ति कार्यालय में जाता है तो उसकी बात मान ली जाती है। ये व्यक्ति हमारा लाइजनिंग का आदमी बनेगा। ये हर कार्यालय में, शासकीय और अशासकीय सभी जगह ये बात होती है। बात करने भेजना है तो उसको भेजना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देने भेजना है तो उसको भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति प्रेजेंटेशन में अपनी बातें बता पाता है, अपनी बातें कन्विंस कर पाता है और अपनी बातों का कम्युनिकेशन को 100% के स्तर पर कम्युनिकेट कर पाता है। तो साथियों, युवाओं से मेरा आह्वान कि कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करें, वर्बल पे ध्यान दें, नॉन वर्बल पे ध्यान दें। अपने हर कम्युनिकेशन में हम ध्यान रखें, जहां भी हम वार्तालाप कर रहे हैं, मंच से भाषण दे रहे हैं, लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, जहां भी, यहाँ तहाँ यत्र तत्र सर्वत्र जहां भी आप बात कर रहे हैं, जहां भी आप जा रहे हैं, घर के बाहर निकलते ही आपको अलर्ट रहना है अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से, क्योंकि शब्दों के माध्यम से आप बातें करोगे तो कई बार बात बिगड़ भी जाती है। शब्द हमारे अगर लिमिट को पार करेंगे गुस्से की, तो वो अपराध की श्रेणी में भी आ सकते हैं। लेकिन आपका नॉन वर्बल गुस्सा, लोगों को पता चल जाएगा गुस्सा तो है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है, तो अपराध तो नहीं है, इसलिए वो आपका काफी इफेक्टिव काम देके जाएगा। आपकी बात भी चली जाएगी, आपका गुस्सा भी कम्युनिकेट हो जाएगा और सामने वाला कुछ आपत्ति व्यक्त भी नहीं कर पाएगा। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट हमारा ये कंपोनेंट है। लगातार ध्यान रखें, 24 घंटे घर से बाहर निकलते ही वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कंपोनेंट को ध्यान रखते हुए अपने आप को रिप्रेजेंट करें। बेहतर होगा, आपके परिणाम में परिवर्तन दिखाई देगा, आप सकारात्मकता की तरफ बढ़ते दिखाई देंगे, आप सफलता की तरफ बढ़ते दिखाई देंगे। जय हिंद। क्या है जीवन में संचार का महत्व? कैसे करें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर? कैसे आपके हाव भाव निर्धारित करेंगे आपका कल? अभिप्रेरणा के सेगमेंट में देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स से जीवन में सफलता कैसे हासिल करें।